कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। मेरे देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। नमस्कार दोस्तों, आज बड़े लंबे अंतराल के बाद मेरे मन में एक विचार आया, जो भी डिस्कशन के बाद, बड़े बुजुर्गों के साथ बैठने के बाद या अपने युवा साथियों के साथ वार्ता करने के बाद एक टॉपिक मन में बार बार आता है, संस्कार विहीन युवा या रूढ़िवादी वृद्ध। जब हम वृद्धों के पास बैठते हैं, अपने बुजुर्गों के पास बैठते हैं, विशेष करके जब हम वृद्धाश्रम में जाते हैं, वहां के बड़े बुजुर्गों से मिलते हैं, तो उनकी एक ही शिकायत रहती है कि आज का युवा संस्कार विहीन हो गया है, बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं जानता। और एक अपना दिन था जब हम लोग बचपन में खेलने के लिए भी खेल के मैदान में जाते थे। मेरे मोहल्ले, मेरे गांव का कोई भी बड़ा व्यक्ति अगर हम लोगों के आसपास दिख जाता था तो खेल छोड़कर हम लोग घर की तरफ भाग जाते थे। कुछ बच्चे जब बड़े हुए और नशा करना शुरू किए, जैसे मसलन खैनी खाना, तंबाकू खाना या गुटखा खाना, बीड़ी पीना, अगर इस तरह की आदतें उनमें आ भी गईं, तो जैसे ही अपने से अपने बड़ों को देखते थे, तुरंत उस चीज को वहीं त्याग देते थे, छोड़ देते थे, जिससे कि वो जानने ना पाए कि मैं कोई नशा भी करता हूं। जबकि वो कहते हैं कि आज के युवा नशा करके घर में सीधे चले आते हैं। घर में सीधे आना तो दूर की चीज, पिता के सामने ही पता चला बैठ करके बियर पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। तो ये लगातार संस्कार उनमें से समाप्त होता जा रहा है। बड़े बुजुर्ग कई बार युवाओं के पहनावे ओढ़ावे, परिधान को लेकर के कमेंट करते हैं। उनके हिसाब से युवाओं का परिधान वल्गर होता चला जा रहा है। विशेष करके जो बच्चियों का परिधान होता है, उसको लेकर के उनके मन में बड़ी टीस समझ में आई कि आज शादीशुदा जो महिलाएं हैं, वो भारतीय नारी के रूप में साड़ी पहनने के बजाय मिनी स्कर्ट पहन करके घूमती हैं, गाउन पहन करके घूमती हैं। जबकि हमारे समय में महिला की एक बार शादी हो गई तो बकायदा वो साड़ी में अपने पूरे तन को ढक करके और तब वो निकलती थी। धीरे धीरे ये पीढ़ी किस किस ओर जा रही है, क्यों जा रही है, इस पर मंथन और विचार करने की आवश्यकता समझ में आई। फिर मेरे मन में एक सवाल आया कि ये वृद्धाश्रम क्यों? आखिर कहीं ऐसा तो नहीं कि इस वृद्धाश्रम में रहते हुए इनके मन में उन युवकों के लिए, उन नौजवानों के लिए एक द्वेष का भाव पैदा होता चला जा रहा हो, जिसकी वजह से युवाओं पर बार बार ये संस्कार विहीन होने का आरोप लगा रहे हैं। जब हम वृद्धाश्रम की बात करते हैं तो मुझे महाभारत का वो कथानक याद आने लगता है, जिसमें कहा जाता है कि अज्ञातवास के दौरान 5 पांडव भोजन की थाली सामने लगी थी और भोजन करने ही जा रहे थे कि तब तक अचानक एक सुसज्जित अश्व, घोड़ा उनके सम्मुख आ खड़ा होता है। युधिष्ठिर को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये अश्वमेध का घोड़ा हो, इसलिए उन्होंने नकुल को आदेश किया कि वो तत्काल जाए और जाकर के उस अश्व को पकड़ लाए, इससे पहले कि उस सम्राट के सैनिक आकर हम लोगों के अज्ञातवास को भंग कर दें। नकुल जाते हैं, लेकिन उस अश्व को पकड़ करके वापस नहीं लौटते हैं। फिर थोड़ी देर प्रतीक्षा के बाद सहदेव को भेजा जाता है, सहदेव भी वापस नहीं लौटते हैं। अर्जुन को भेजा जाता है, अर्जुन भी वापस नहीं लौटते हैं। फिर भीम को वो भेजते हैं और 10,000 हाथियों के बल वाले भीम भी वापस नहीं लौटते हैं। तो युधिष्ठिर के मन में बिल्कुल भी संशय नहीं रह जाता है कि ये कोई साधारण जानवर होगा। जब युधिष्ठिर जाते हैं तो प्रणाम की मुद्रा में अश्व के सामने बैठ करके पूछते हैं कि प्रभु आप कौन हैं और हमसे क्या चाहते हैं। अश्व उनसे कहता है कि मेरे पीठ पे सवार हो जाओ, मैं ले चल करके जो दृश्य दिखाऊंगा उसका उत्तर तुमने अगर सही सही दे दिया तो तुम अपने भाइयों के साथ वापस आ पाओगे। युधिष्ठिर अश्व की बात मानकर उसके पीठ पर सवार होते हैं। अश्व ले जाकर के उनको एक टापू पर छोड़ता है। उस टापू पर कुछ दृश्य उनको दिखाई देते हैं।
जिनमें से पहला दृश्य होता है कि एक कुआं इतना लबालब पानी से भर रहा है, उफना रहा है, और 5 बड़ी बड़ी नालियां लबालब भर करके बह रही हैं। उस कुएं के निकले जल से वो 5 बड़ी नालियां पूरा भर करके निकल रही हैं, और ये 5 नालियों का पानी जाकर एक जर्जर कुएं में गिरता है, लेकिन वो कुआं नहीं भर पा रहा है। तो युधिष्ठिर ने कहा कि प्रभु, ये कलयुग का संकेत है और ये कलयुग में ही संभव है। जो ये उफनाता हुआ भरा हुआ कुआं है, ये दरअसल उस नौजवान पिता का द्योतक है, जो इतना कमाता है कि अपनी 5 संतानों का पेट पूरी तरह से भर लेता है। और जो ये जर्जर कुआं है, वो वृद्धावस्था के पिता का द्योतक है। जब ये 5 बच्चे कमाते हैं, तो वृद्धावस्था में उस पिता का पेट नहीं भर पाते हैं। नतीजा, वो पिता वृद्धाश्रम में शरण पाता है। कथानक लंबा है, कभी किसी प्रसंग पर बात आएगी तो उसको मैं जरूर साझा करूंगा, लेकिन यहां सिर्फ मेरा आशय ये था कि उस समय त्रेता युग में ये बात कही गई, आज सटीक जान पड़ती है। क्या वास्तव में आज का युवा बिल्कुल अक्षम हो चुका है कि अपने वृद्ध माता पिता का भरण पोषण भी नहीं कर पाएगा? जब हम वृद्धों की उपलब्धियों पर आते हैं कि आखिर कहीं ऐसा तो नहीं कि वृद्ध जनों ने हम युवाओं को कुछ दिया ही ना हो, तो इसके विश्लेषण पर मैं पाता हूं कि अगर हम 1950 के आंकड़ों की बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था की, तो उस समय वैश्विक अर्थव्यवस्था की 50 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारतीय अर्थव्यवस्था शामिल नहीं हो पा रही थी। जबकि 2024 के आंकड़े के हिसाब से देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर करके आई है। तो 1950 से लेकर और अब तक की जो ये उपलब्धियां हैं, वो किसकी देन है? इन्हीं वयोवृद्ध जनों की देन है, बड़े बुजुर्गों की देन है, जिन्होंने कठिन परिश्रम के साथ इतनी उत्पादकता और उत्पादन की वृद्धि की कि भारतीय अर्थव्यवस्था 50 विश्व की अर्थव्यवस्थाओं में जो शामिल नहीं हो पा रही थी, वो आज चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। तो क्या इन वृद्धों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया? जब वो वृद्ध अपने समय के दृष्टांत बताते हैं कि जब हम लोग प्राइमरी पाठशाला में पढ़ने जाते थे और हमारे गुरुजी पढ़ाने के लिए आते थे, उनके पैर में चप्पल तक नहीं होता था, नंगे पांव आते थे। आज गांव में कोई श्रमिक जो मनरेगा में काम कर रहा है या कहीं अन्य जगहों पर काम कर रहा है, उसके भी पैर में एक अच्छे ब्रांडेड जूते दिख जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन वृद्ध जनों ने आर्थिक रूप से हमें सबल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन दूसरा सवाल यह भी उठता है कि अगर आर्थिक रूप से हमें सशक्त वृद्ध जनों ने बनाया, तो संस्कार के रूप में विहीन किसने बनाया? वो संस्कार जो हम में आने चाहिए थे, वो आने से किसने हमें रोका? तो मुझे बार बार ये सवाल मन में आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे वयोवृद्ध आर्थिक जगत में अपनी उन्नति के लिए इतने मशगूल हो गए, इतने रत हो गए कि अपने बच्चों को, अपने छोटे भाई बहनों को वो संस्कार देने का समय ही नहीं जुटा पाए, जो संस्कार की उम्मीद या अपेक्षा वो पाले हुए थे। इतना बड़ा मूल्य में कौन सा अंतर आ गया जिसको लेकर के मन में इतनी बड़ी टीस हमारे वृद्ध माता पिता में दिखती है? ये बार बार सवाल मुझे पिंच करता है। तो मैं एनालिसिस करता हूं, विश्लेषण करता हूं, तो मुझे लगता है कि एक तो दोनों के मूल्यों में बेसिक डिफरेंस है। जहां वृद्धों के लिए मूल्य, यानी जो युवक वो चाहते हैं, वो श्रवण कुमार चाहते हैं हम में, वो श्री राम चाहते हैं हम में, वो परशुराम चाहते हैं हम में, वो हम में हजरत मोहम्मद, पैगंबर हजरत मोहम्मद की छाया देखना चाहते हैं, वो हम में गुरु नानक की छाया देखना चाहते हैं। और दूसरी तरफ
अगर युवा पीढ़ी की बात करें तो युवा पीढ़ी के लिए आदर्श आज के फिल्म के अभिनेता और अभिनेत्री हैं। छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स बना करके रातों रात सेलिब्रिटी के रूप में उभरने वाले वो युवक और युवतियां हैं। इस तरह की चीजों को लेकर के अपने आइडियोलॉजी में बहुत बड़ा गैप इन दोनों के मध्य व्याप्त हो चुका है। इसलिए जब दोनों के बिल्कुल मूल्य ही अलग हैं, तो निश्चित तौर पर दोनों के विचारों में विरोधाभास का होना स्वाभाविक है। ऐसे में पिता आर्थिक रूप से जब बार बार उस चीज को कमाने में रत रहा, मुझे लगता है कि बच्चा उन्हीं से चीजों को सीखा। आज युवक के लिए वो आइडियल हो सकता है जो शॉर्ट रन में बहुत कम समय में आर्थिक रूप से अपने को सबल बनाने में सक्षम हो गया। लेकिन ये प्रेरणा युवक को कहां से आई? किस माँ बाप ने सिखाया कि नहीं, बड़ों का सम्मान तुम्हें नहीं करना चाहिए और सिर्फ पैसे के पीछे भागना चाहिए। इस प्रतिस्पर्धी युग में अगर युवक अर्थ के पीछे न जाए तो अपने को मीलों पीछे पाता है, और यदि अर्थ के पीछे दौड़े तो मूल्यों से मीलों पीछे नजर आता है। तो इन दोनों ही विरोधाभासी चीजों में के लिए कौन उत्तरदायी है? मुझे लगता है कि जब हमारे ठीक पहली पीढ़ी, इससे पिछली पीढ़ी जब अर्थ कमाने में मशगूल थी, उस समय बच्चा उनसे ही देख करके उसके सबकॉन्शियस माइंड में धीरे धीरे वो भाव बढ़ता गया जिसमें हर चीज का मानक अर्थ से देखा जाने लगा। मसलन कि हमें ब्रांडेड मोबाइल फोन चाहिए, हमें ब्रांडेड कपड़े चाहिए, हमें ब्रांडेड कोई अन्य वस्तु या सामग्री चाहिए, और उस ब्रांडेड के लिए हमें पैसे चाहिए। उस पैसे के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो जो भी उस पैसे के लिए आड़े आ रहा होगा, उसमें बाधक सिद्ध हो रहा होगा, उसको हम साइड में करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। वयोवृद्ध चाहते हैं कि बेटा सम्मान वाला कार्य करे जिसमें उनका सम्मान बढ़े, और बेटे को लगता है कि हम वो कार्य करें जिससे आर्थिक रूप से संपन्न भी हो सके और अपनी युवा पीढ़ी में लोकप्रिय भी हो सके। तो जहां उनके अरमान अपने स्वार्थ के लिए जुड़े पड़े हैं, वहीं युवा पीढ़ी के अरमान अपने स्वार्थ के लिए लगते प्रतीत हो रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम वृद्धों के दृष्टिकोण से, नेत्र से देखें और अपनी एनर्जी, अपने संबल से काम करें और दोनों मिलकर के समाज की उन्नति कर सकें? ऐसा एक प्रसंग आपको बताता हूं, जिसमें बचपन में कहानी आप सभी ने पढ़ी होगी कि एक गांव में आग लगी। आग में इतनी भीषण आग थी कि सब कुछ जलने लगा। गांव के तमाम लोग गांव से निकल करके बाहर भागने लगे कि ताकि आग की लपटों से बच सकें। उस भीषण आग में दो व्यक्ति फंसे रह गए। एक था अंधा और दूसरा दिव्यांग लंगड़ा। अंधे को भागना तो आता था, लेकिन दिशा नहीं पता थी, रास्ता नहीं मालूम था कि उसे किधर जाना है। लंगड़ा देख सकता था रास्ता, लेकिन भाग नहीं सकता था। लंगड़े ने अंधे को आवाज लगाई कि भाई तू मेरे पास आ जा, मुझे अपनी पीठ पर ले ले, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा और तू मुझे इस भीषण आग से बाहर निकालना। दोनों ने ऐसा ही किया और फिर दोनों बच गए। इस कहानी का सबब यही है कि आज के इस परिस्थिति में हर घर में, हर परिवार में, हर समाज में अंधे और लंगड़े हैं। अंधा कौन? युवा जोश। जोश तो है, हम में ताकत है, हिम्मत है, कार्य करने का जज्बा है, लेकिन शायद दृष्टिकोण और दृष्टि का कुछ अभाव है जो अनुभव से आता है। ईर्ष्या, द्वेष, जलन, लालच, लोभ, मद, ये सब अवगुण भी हम युवाओं में व्याप्त हैं, जो हमें कई बार
अंधा बना देते हैं। भाग दौड़ इतनी करते हैं कि हम अंधे हो जाते हैं, नतीजा अपने ही भंवर जाल में हम फंस जाते हैं। दूसरी तरफ दूरगामी सोच, दृष्टिकोण वृद्धों के पास तो है, लेकिन कुछ कर गुजरने का मादा अगर है तो युवाओं में ही है। उन बूढ़ी शरीर और काया में कुछ करने का मादा नहीं बचा है। तो ऐसे में अगर हम उनके दृष्टिकोण को शामिल करते हुए अपनी ऊर्जा, एनर्जी को मेल कर दें, जोड़ दें, तो निश्चित तौर पर हम अपनी राह को आसान बना सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं उन्नति के राह पर। और जो हमारे वृद्धजन हैं, उनको भी इसमें पीठ पर आने के लिए, यानी युवक को आशीर्वाद देने के लिए, आगे बढ़ने के लिए अपनी जो बिल्कुल रूढ़िवादी सोच है उसमें थोड़ा परिवर्तन, थोड़ा लचीलापन लाना पड़ेगा। आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं। जब आप बचपन में थे तो वो दूसरा दौर था। आज जब आपका बेटा बचपन में है तो वो दूसरा दौर है। दोनों में व्यापक अंतर है। तब मोबाइल फोन नहीं थे, तब टेलीविजन भी रेयर ऑफ द रेयरेस्ट घरों में पाए जाते थे, कहीं दूर दराज में पाए जाते थे। तो इतने बड़े जो गैप की मैं बात कर रहा हूं, तब इतना हमारे पास समय और सुकून होता था, संयुक्त परिवार था, एक कार्य के बाद हमारे पास पर्याप्त समय रहता था, हम बैठ करके आपस में बातें करते थे। उन बातों में किस्से कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी, वंशानुगत जो वीर गाथाएं थी उनको अपनी अगली पीढ़ी को ट्रांसफर करने वाली बात चलती रहती थी। आज युवक अकेला संघर्ष कर रहा है। एक परिवार के बीच में रहते हुए भी वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है। न केवल आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं वृद्ध होते हुए, बल्कि युवक होते हुए भी वो अपने परिवार में अपने को अकेला महसूस कर रहा है। ऐसे में उसको वो साथी सबसे अच्छा लगता है जो उसके विचारों से मेल खा करके उसको संबल प्रदान करता हो। मसलन हम अपने अंदर से जुड़ने के बजाय दूर के दोस्तों से जुड़ना पसंद करते हैं। और शायद यही इस मोबाइल फोन के टेक्नोलॉजी की अच्छाई और बुराई भी है। अच्छाई क्या है कि इस मोबाइल फोन के माध्यम से मैं आज यहां से बात कर रहा हूं और दूर न जाने किस कोने में बैठा व्यक्ति मुझे सुन पा रहा है। लेकिन इस मोबाइल फोन ने अगर दूर विश्व के कोने कोने से हमको जोड़ने का ये माध्यम बनाया, तो अपनों और अपने से तोड़ने का भी माध्यम बनाया। उसी घर में रह करके हम आपस में बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, स्वयं कभी बैठ करके चिंतन और मनन नहीं कर पा रहे हैं। तो शायद इस वजह से ये लगातार डिस्टेंस, ये दूरी बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन मैं इन युवाओं को बार बार उन वृद्धों की जो गाथाएं हैं, जो उनके योगदान हैं, उनको याद दिलाता हूं और उसी को आगे लेकर के और ऊंचाई की तरफ बढ़ने की बात करता हूं। जैसा कि इन पंक्तियों में कहा गया है कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, मेरे देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, मेरे देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। बहुत बहुत धन्यवाद।